नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 के कुछ सवाल। तो देखिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.2 का 5वां सवाल पढ़ने वाले हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी बाग की विमाओं का मतलब होता है भुजाएं। हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, क्योंकि आयत में विमाएं क्या होती है, भुजाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई है ना वो चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई, यानी चौड़ाई से तुलना की जा रही है लंबाई की, यानी जिससे तुलना की जाती है उसी को अपन x मानते हैं। तो यहाँ पे चौड़ाई को अपन क्या मान लेंगे, x। तो देखिए, इसको हल करेंगे। माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है। तो हमने आयताकार बाग की चौड़ाई को क्या मान लिया, x मीटर। तो इसकी लंबाई हो जाएगी, तो आयताकार बाग की लंबाई हो जाएगी, तो आयताकार बाग की लंबाई बराबर हो जाएगी चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा, यानी ये x है तो इससे 4 मीटर ज़्यादा, यानी 4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो x + 4 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार हमें क्या दिया हुआ है, अर्ध परिमाप। प्रश्नानुसार लगाएंगे, यानी क्वेश्चन के अनुसार हमें अर्ध परिमाप दिया हुआ है, यानी आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर दिया हुआ है 36 मीटर, ठीक है। तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अर्ध परिमाप है, यानी आधा परिमाप है, इस वजह से आधा कर देंगे, और आधा करने के लिए 2 का भाग दिया जाता है, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, बराबर कितना है, 36, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट गया तो लंबाई प्लस चौड़ाई बची, तो लंबाई की जगह तो लंबाई रखेंगे x + 4, और ये वाला प्लस लगाएंगे, और चौड़ाई की जगह रखेंगे x, बराबर कितना दिया हुआ है, 36। x और x हो जाएगा 2x, और इस 4 को उधर लेके जाएंगे, यानी पक्षांतरण कर देंगे, तो ये +4 है, इधर जाते हैं -4 हो जाएगा। 2x बराबर आ जाएगा 32, और x बराबर आ जाएगा 32/2। ये गुणा के अंदर है, तो इधर बराबर के इधर भाग में जाएगा, यानी बटे में जाएगा। 2 से 1 बार, 2 से 16 बार, यानी x का मान आ गया हमारे पास 16, ठीक है। तो x हम किसको माने थे, चौड़ाई को, तो यहां लिख देंगे आयताकार बाग की चौड़ाई जो हमने x मानी थी उसका मान कितना आ रहा है, 16 मीटर, ठीक है। मीटर में तो मीटर लगा दीजिए। इसी प्रकार लंबाई को हमने क्या माना था, लंबाई को हमने माना था x + 4, तो यहाँ पे x की जगह तो रख देंगे 16, प्लस कितना कर देंगे 4, यानी कि ये आ जाएगा 20 मीटर। तो ये दोनों अपने आंसर हो जाएंगे। अब इसका 5वां सब हो गया। अब छठा सवाल देखिए बच्चों, छठा सवाल, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि ज्यामितीय निरूपण बोलेंगे ग्राफ के अंदर, ठीक है। ग्राफ के अंदर रेखाएं कैसी बननी चाहिए, दोनों समीकरणों की प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बननी चाहिए, समांतर रेखाएं होनी चाहिए, और समपाती रेखाएं होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन अपन पढ़ रखे हैं। तो देखिए, एक समीकरण दिया हुआ है, दूसरा हमें लाना है। तो देखिए, पहले का हल क्या होगा, पहले समीकरण लिख दीजिए जो दिया हुआ है अपन को, 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब बनती है, देखिए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेगी आपके
A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 के, ठीक है। तो ये दोनों को ये अनुपात बराबर नहीं होनी चाहिए, A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के। तो देखिए अपन देखेंगे A1 क्या होता है, A2 क्या होता है। A1 होता है दी हुई समीकरण का यानी पहली समीकरण का x का गुणांक। इसी तरह B1 बटा B2 निकाल लेंगे अपन। B1 कहलाएगा दी हुई समीकरण का y का गुणांक। A2 और B2 हमें लाना है और फिर उसी से अपन को समीकरण बनाना है। तो ये दोनों अनुपात कब बराबर नहीं होंगे, जब आप इनके नीचे जीरो तो आप बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो रख देंगे तो फिर x का गुणांक अगर जीरो होगा तो फिर ये समीकरण ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 भी नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों को काटेंगे तो फिर 1-1 आ जाएगा दोनों में, और 1-1 आ जाएगा तो फिर अनुपात बराबर आ रहे हैं, जबकि अपन को अनुपात बराबर नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं रख देता हूँ 3 और यहाँ पे रख देता हूँ 4। C1 और C2 से कोई मतलब नहीं है, चर पद कितना ही रख सकते हो आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो A2 हमारे पास 3 आ गया और B2 आ गया 4। तो समीकरण बनेगा x का जो गुणांक है उसको 3 लिखेंगे यानी 3x, और y के गुणांक को 4 बोलेंगे तो 4y, और अचर पद तो आप ऐसा का ऐसा भी लिख सकते हो जो दिया हुआ है समीकरण के अंदर, और कुछ भी रख दो, भले 8, 10, 5, 10 कुछ भी है ना। तो ये हमारे पास इसका समीकरण आ गया दूसरा। अगर इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेगी, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या होना चाहिए, समांतर रेखाएं होनी चाहिए, समांतर रेखाएं होनी चाहिए। तो समांतर रेखाएं कब होती है, जब A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटा C2, ठीक है। इन दोनों का अनुपात तो बराबर हो, लेकिन C1 और C2 का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, तब समांतर रेखाएं बनती है। हमने ये तीनों कंडीशन अच्छे से समझ रखी है। तो A1 बटा A2 लिखेंगे अपन। A1 तो दिया हुआ है 2, A2 अभी अपन निकालेंगे, ठीक है। B1 बटा B2 निकालेंगे तो B1 तो दिया हुआ है अपन को 3। इसी तरह C1 बटा C2 भी काम आएगा इसमें। C1 दिया हुआ है अपन को -8। अब A1 A2 और B1 B2 तो बराबर आना चाहिए यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे बराबर कब आ सकता है, जैसे मैं यहाँ पे 4 रख दूं और यहाँ पे रख दूं 6, यहाँ पे 2 से कट के 1/2 हो जाएगा, और ये भी 3 से कट के 1/2 हो जाएगा, ठीक है। कट के ये क्या हो जाएंगे 1/2, और ये भी 3 से कट के कितना हो जाएगा 1/2। तो ये बराबर आ गया, लेकिन इसको बराबर नहीं लाना है, यानी -16 नहीं रख सकते। -16 रख देंगे तो 1/2 आ जाएगा, तीनों कंडीशन बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां आप कुछ भी रख दो, जैसे मैं 10 रख दूं, माइनस का ही 10 ले लेते हैं, जैसे -10 रख दिया, ठीक है। तो समीकरण क्या बनेगा, x के साथ तो 4 को लिखना है, तो हमारे पास समीकरण बनेगा 4x, ठीक है। इसी तरह प्लस 6y, और -10 ले रहे हैं तो -10 बराबर 0। ऐसे आप और भी बहुत सारी समीकरण निकाल सकते हो, बस इन दोनों का अनुपात बराबर लाना है, या कैसा भी रख सकते हो, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन है हमारे पास, समपाती रेखाएं होनी चाहिए। कैसी रेखाएं होनी चाहिए, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं बोलते हैं एक के ऊपर एक लेटी हुई रेखा, यानी दोनों एक के ऊपर एक बनेगी। इस कंडीशन में क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, और C1 बटा C2 भी इनके बराबर होता है, यानी तीनों के अनुपात बराबर होने चाहिए। तो A1 बटा A2, A1 अपन को दिया हुआ है 2, A2 अभी लाएंगे अपन B1 बटा B2, B1 दिया हुआ है 3, B2 अभी लाएंगे C1 बटा C2, C1 दिया हुआ है -8। तो इन तीनों का अनुपात कब बराबर आएगा, जब हम इनके नीचे ऐसा मान रखें कि तीनों कटने के बाद सेम हो जाए, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे रख दूं 4 ही रख दूं, और यहाँ पे भी 6 रख दूं, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, और यहाँ पे -16।
अगर इन दोनों को काटोगे तो यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस 8 से 16 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में तीनों अनुपात बराबर हो रहे हैं, तो इससे जो समीकरण बनेगा वो इन दोनों समीकरणों का ग्राफ किस हिसाब से बनेगा, समपाती रेखाएं बनेगी। तो 4 लेंगे, ये तो देखने के लिए है, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है इनको। तो 4 तो x के साथ लिखोगे, 4x प्लस 6y के साथ लिखोगे और माइनस का 16 अचर पद हो जाएगा। ये तीसरा समीकरण हो गया। तो तीनों के हमने एक एक समीकरण निकाल लिए तीनों कंडीशन के हिसाब से। अब इसका 7वां सवाल देखो। तो देखिए बच्चों, अब इस प्रश्नावली का 7वां एंड लास्ट सवाल, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है हमें। x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से, यानी इन दोनों समीकरणों की रेखाओं से एक त्रिभुज बनेगा। एक तो x अक्ष और इन दोनों रेखाओं की से मिलकर एक त्रिभुज बनेगा, जिसके शीर्षों के निर्देशांक भी लिखने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है, यानी जो वो त्रिभुज बनेगा उसको कलर भी करना है। तो वही ग्राफीय विधि से हल करेंगे इन दोनों समीकरणों को। सबसे पहले अपन लिख लेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको दे देंगे समीकरण 1। उसी प्रकार 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसको दे देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 के बिंदु लाएंगे रेखा खींचने के लिए 2। ठीक है, तो समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर, तो समीकरण 1 को अपन हल करेंगे तो इसमें x का मान निकाल लेते हैं। वैसे y का भी निकाल सकते हो, किसी भी एक चर का मान निकालना है तो x को छोड़ के बाकी सबको उधर भेजना है। प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस 1 होगा और माइनस वाई को उधर भेजेंगे तो प्लस y होगा। ठीक है, तो x का जो मान आएगा इन दोनों को उधर भेजने के बाद -1 और प्लस y आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन y का मान रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर, तो यदि हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, देखिए -1 प्लस y की जगह 0, तो x बराबर आ जाएगा -1 और 0 को जोड़ेंगे तो -1। ठीक है, इसी प्रकार y बराबर 1 रखेंगे। 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे यहाँ पे, x बराबर आ जाएगा -1 प्लस यहाँ पे भी 1 रख देंगे। 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, तो x का मान आ जाएगा 0। तो अब हमारे पास सारणी बन जाएगी x और y का 0 रखा तो x आया -1, y का 1 रखा तो x आया 0। इसी प्रकार समीकरण 2 को हल करके उसके भी बिंदु लाएंगे। समीकरण 2 को हल करने पर, देखिए यहाँ पे 3x को छोड़ के बाकी सबको उधर भेज देंगे। यहाँ पे भी हम x का मान निकाल रहे हैं, तो 3x बराबर आ जाएगा -12 जाएगा तो प्लस का 12 और 2y जाएगा प्लस का तो -2y हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का चिन्ह चेंज हो जाते हैं। x बराबर ये गुणा के अंदर है तो ये जाएगा बट्टे के अंदर। ठीक है, तो बट्टे 3 नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे भी हम y का मान रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर, यदि हम y का मान 0 रखेंगे तो 12 माइनस 2 ब्रैकेट 0 रख दो या गुणा लगा के 2 रख दो, 0 रख दो। x बराबर 12, इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 से गुणा के बट्टे 3, x का मान आ जाएगा 3 को 12 से काटेंगे, 12 को 3 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार y बराबर आप क्या रखें, देखिए आपको बट्टे वाले में सोच समझ के रखना है। ऐसे आ जाए बिना बट्टे में तब तो आप लाइन से रखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप सोच समझ के रखोगे। यदि हम 1 रखते हैं तो 2 आएगा और 2 को 12 में से घटाएंगे तो 10 बचेगा। 10 में 3 पूरी डिवाइड नहीं होता, पूरा भाग नहीं जाता।
तो 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, तब भी नहीं जा रहा तो 3 रखते हैं। यानी नीचे जो संख्या आ जाती है ना उतना गैप लेके रखा करो पहले जो मान रखा है उससे। जरूरी नहीं है हर बार 0 रखो। यहाँ एक तरीका समझा देता हूं मैं। यहाँ अगर 2 रख रहे हो तो फिर 3 जोड़ के रखना है, क्योंकि ऐसी संख्या है फिर 3 से डिवाइड हो जाएगी। नीचे कुछ भी आ जाए उतने का गैप लेके रखना है मान। तो यहाँ पे मैं 3 रख रहा हूं, y बराबर 3 रखने पर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। x बराबर 12 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 3 रख देंगे y की जगह बटे 3। x बराबर 12 माइनस 3 दूना 6 बटे 3, x बराबर 6 बटे 3। x का मान आ जाएगा 3 से कटेगा तो 2। ये मान आ गए हमारे पास। अब इनकी भी सारणी बना देंगे। x y, देखिए y का 0 रखा तो x आया था 4, y का 3 रखा तो x आया था 2। अब इनका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए बच्चों अब इनका ग्राफ यहाँ पे मैंने दोनों समीकरण और उनके नीचे उनकी सारणी लिखी हुई है। तो देखिए पहला समीकरण और इसकी सारणी -1 और 0, x पे -1 है और y पे 0 है। अगर y 0 होता है तो वो फिर x अक्ष पे होता है, तो x अक्ष पे -1 की तरफ देखना है अपन को। -1 यहाँ पे एक गोला कर देंगे बिंदु लगा के। फिर 0 1, x पे 0 y पे 1, x पे 0 है y पे 1 है, तो फिर वो y अक्ष पे होगा। जो 0 होता है वो उस पे नहीं होता, दूसरे अक्ष पे होता है। अब ये दोनों बिंदु आ गए, इनसे एक रेखा बना देंगे सीधी, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरी समीकरण का बनाएंगे 4 0, x पे 4 y पे 0, तो x पे 4 यहाँ पे होगा, ठीक है। और 2 3, x पे 2 y पे 3, x पे 2 यहाँ पे होगा और y पे 3 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इन दोनों से भी अपन लाइन खींच देंगे। तो ये दोनों समीकरणों का ग्राफ बन गया हमारे पास। इनके बिंदुओं के निर्देशांक लिख दीजिए। ये कहलाएगा -1 0, ये कहलाएगा 0 1, और ये कहलाएगा 2 x पे तो और y पे 3, और ये कहलाएगा 4 और 0, ठीक है। तो देखिए बच्चों अपने पास त्रिभुज बन गया किससे? x अक्ष से और इन दोनों रेखाओं से, ठीक है। तो x अक्ष से और इन तीनों रेखाओं से ये त्रिभुज बन रहा है अपने पास। इसके शीर्षों के निर्देशांक देखें तो एक निर्देशांक है -1 0 और 2 3 4 0। तो त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक यहाँ लिख देना है, खाली जगह बचेगी ग्राफ में। तो -1 0 पहला बिंदु, दूसरा बिंदु हो जाएगा 2 3 और तीसरा बिंदु हो जाएगा 4 0, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, क्योंकि बिंदुओं के निर्देशांक भी देने शीर्षों के, ठीक है। तो इसको छायांकित भी करना है। छायांकित आप पेंसिल से कर सकते हो हल्का कलर भर के, और ठीक है। तो इस प्रकार ये त्रिभुज बन जाएगा। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।